अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोहम्मद इसान शीना आपकी खिदमत में हाजिर जज्बा न्यूज़ का प्रोग्राम गुजरात टॉक्स लिए। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान हैं चौधरी अली इब्रार जोड़ा, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग गुजरात सिटी के सदर हैं। उसके साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो कंपनी है उसके चेयरमैन भी हैं, और सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन और वफाकी वज़ीर चौधरी सालक हुसैन के बड़े करीबी साथी हैं। आप कह लें कि उनकी यहाँ पे नुमाइंदगी करते हैं, तो ये बात ज़्यादा मुनासिब होगी, ज़्यादा दुरुस्त होगी। मैं अली इब्रार जोड़ा को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ नाजरीन, और मेरा ख्याल है कि हम वक्त ज़ाया ना करें और इनसे गपशप करें। जोड़ा साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जब भी हम गुजारिश करते हैं आप तशरीफ़ लाते हैं और हमारे सवालों के जवाब देते हैं। तो ये फरमाइएगा कि हुकूमतें जो होती हैं या हुकूमती जो नुमाइंदे होते हैं, उनकी ये बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने अपने इलाकों के साथ साथ जो पूरा खिता है या मुल्क है या सूबा है, उसमें मौजूद जो लोग हैं उनके मसाइल के हल के हवाला से अपना किरदार अदा करें। मुझे ये कहिएगा कि आप जिस जमात से तल्लुक़ रखते हैं, आप और आपके कायदीन गुजरात के अवाम के मसाइल के हल के हवाला से क्या कर रहे हैं? क्योंकि पिछले कुछ अरसा कबल हमने देखा कि बहुत सा बारिशी पानी गुजरात में दाखिल हुआ, सीवरेज के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इसके अलावा भी कुछ इश्यूज़ हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपने जो इस अरसा में कुछ किया, जो इक़दामात उठाए आपकी जमात ने, वो ज़रा बताइएगा, और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है उस हवाले से कुछ हमारी मालूमात में इजाफ़ा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया एहसान शीना साहब। जब भी आप हमें यहाँ पे मदू करते हैं मुझे तो बड़ी खुशी होती है, और आपकी वसातत से अपने जो शहर के लोग हैं, अपने जो भाई हैं, उनसे एक बड़े पैमाने पे बात भी हो जाती है, हमारा मैसेज चला जाता है। तो इसलिए ये आपकी मेहरबानी है। बाकी जो आप कह रहे हैं कि ये तो आपने देखा 2.5 साल के अंदर काफ़ी सारे जो काम हैं गुजरात शहर के लिए वो किए गए हैं, और अभी ये काम ख़त्म नहीं हुआ है। हम पहले अगर डेवलपमेंट से शुरू कर लें जी, तो जो रोड्स थी उसमें काफ़ी सारी रोड्स डेवलप हुई हैं। एक रेमांचे रोड रह गई थी, उसकी कंस्ट्रक्शन जारी है। इंशाल्लाह ताला वो जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगी, जनवरी के महीने में मुकम्मल हो जाएगी। ठीक, ये रेमांचे रोड वाली जी जनवरी यानी फरवरी में वो रोड बिल्कुल क्लियर मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और जो ब्रिज है वो भी जनवरी के महीने की उसकी डेडलाइन है कि वो भी मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, उसके साथ वो एक सेवरेज वो बना था, वो डिस्पोजल्स वो मुकम्मल हो गया है। अच्छा, वो जो सिविल लाइंस हैं उसकी वो मुकम्मल हो गई हैं। जामिया स्कूल डिस्पोजल फुल फंक्शनल है, फुली फंक्शनल है। जामिया स्कूल डिस्पोजल के साथ उसका कनेक्शन है। इंशाल्लाह ताला जो भी बारिशी पानी और जो होगा वो सीवरेज का जो पानी होगा सारा वो निकाल के, तो रहमानिया जो हमारा बिम्बर जो नाली है वो उधर वो शिफ्ट हो जाएगा। और इसके अलावा ये है कि जितनी जो रोड्स की अपग्रेडेशन होने वाली थी, जो बेहतर होने वाली थी, वो हो गई हैं। सिर्फ एक जलालपुर जट्टा रोड का इशू है, उसके अलावा बाकी सारा कुछ इंशाल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक जो है बेहतर हो गया। ठीक, इसके अलावा जो इंक्रोचमेंट इशूज़ थे उसमें आपने देखा कि काफ़ी पेशरफ्त हुई है, काफ़ी बेहतर, काफ़ी मसाइल का सामना था। मुस्लिम बाज़ार बड़ा हमारा खूबसूरत हो गया है, ताजों ने बड़ी मोहब्बत की है, बड़े अच्छे तरीके से। मैंने तो ये देखा है कि मुस्बत काम जब आप करते हैं तो लोग वेलकम करते हैं। जी, हौसला अफजाई भी। और वहाँ पे टफ टाइलें लगी हैं, उनके जो वहाँ पे जो ब्रैकेट्स लगी हुई थी वो उतरवाई गई हैं, और बड़ा अच्छा माहौल हो गया। ट्रैफिक के मसाइल थे तो उसके अंदर भी आपने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त है। ऐसा से लोगों को एजुकेट भी किया गया है, लाइसेंसिंग भी हो रही है, इसको इम्प्रूव भी किया जा रहा है, इसको अपग्रेड भी किया जा रहा है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट आपको पता है कि चालू है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सेफ्टी, सिक्योरिटी और जो एक हमारी बदअमनी थी वो दूर हो गई है, और शहर हमारा ज़्यादा महफूज, ज़्यादा सिक्योर हो गया है। इसके अलावा जो महकमे बहाल हुए हैं, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट का बहाल होना, कूड़े के मसाइल हल करना, जैसे वासा का बहाल होना, सीवरेज के मसाइल हल करना, और सीवरेज के नाले धड़ाधड़ वो बना रहे हैं, लाइंस बना रहे हैं, लाइंस डाल रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। बड़ा अच्छा उनका रिस्पांस है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह वेस्ट मैनेजमेंट जो थी वो अपना काम कर रही है। ठीक, इसी तरह पीरा फोर्स जो है उसने अपना काम किया, तो महकमे जो है वो मजबूत हुए हैं। इसी तरह ज़िला कौंसिल अपना काम कर रहा है। कॉरपोरेशन से ऊपर जो प्रेशर था वो हटा है, जो उसके ऊपर एक ज़रूरत से ज़्यादा एक बोझ था, सफाई का भी, सीवरेज का भी, वो कुछ कम हुआ। हाँ, वो कुछ कम हुआ है, वो और चीज़ों की तरफ दे सकते हैं। शहर की ब्यूटिफिकेशन शुरू है, प्लांटेशन शुरू है। इसके अलावा जो महकमे हैं, अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल हो गया, उसकी अपग्रेडेशन हो गई। इसके अलावा जो हमारी अभी नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, अभी SSP इन्वेस्टिगेशन का भी एक जो ऑफिस है वो भी शुरू हो गया है। इसके अलावा जो PHA आ गया है, PHA बहाल हो गया है, उससे गुजरात यकीनन खूबसूरत होगा। पार्क्स की अपग्रेडेशन होगी, ग्रेव यार्ड्स की अपग्रेडेशन होगी।
यानी महकमे हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो या डिपार्टमेंट्स की मजबूती हो, तो एक लंबी लिस्ट है जहाँ पे चौधरी शाफे हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन ने काम किया है और सबूत दिया है कि चौधरी शुजात के वो बेटे हैं और इस मट्टी के बेटे हैं, और उन्होंने गुजरात शहरियों को सही मानों में सर्व करके दिखाया। और ये बातें शीना साहब सिर्फ दो साल के कलील अरसे में, अभी तो इतना काम हुआ है। अभी एक बड़ी लंबी लिस्ट है जो करना चाह रहे हैं, बड़ी लंबी प्लानिंग है जिसकी तरफ ले जाना चाह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये फरमाइएगा कि पिछले दिनों हमने ये सुना कि अल निरार कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया है और दोबारा से सफाई का जो सिस्टम था वो कॉरपोरेशन के पास चला गया है, और फिर कुछ दिन गुजरे तो पता चला कि नहीं, दोबारा से अल निरार जो है वो फ़ाल हो गई है और उन्होंने काम दोबारा से शुरू कर दिया है। तो अल निरार से लोगों को, यानी पब्लिकली हम ये सुनते रहते हैं, बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं उन इलाकों से तल्लक़ रखने वाले अवाम की जो गली मोहल्ले के में रहने वाले लोग कहलाते हैं। तो इस ज़िमन में कुछ बताइएगा शहरियों को, हौसला अफजा को बात है तो वो जरूर शेयर कीजिएगा। शीना साहब, ऐसा था कि एक मसला हमें ये दरपेश आया, जो हकीकत बात है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी थी, अरार जो कंपनी थी, इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट के साथ हुआ, क्योंकि उस वक्त गुजरात वेस्ट मैनेजमेंट बहाल नहीं थी। ठीक। जब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट इनका लिखा गया, वो सारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद जाके गुजरात वेस्ट मैनेजमेंट बहाल हुई। और एक ये चीज़ ऐसी है जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, लोगों को मैं क्लियर कर दूँ कि अरार कंपनी डायरेक्टली जो थी गुजरात बोर्ड के अंडर नहीं थी, क्योंकि गुजरांवाला से लिंक्ड थी। जी, हम उसको सियासी तौर पे देखते थे, बोर्ड उसको देखता था, डीसी और बाकी जो लोग थे, सीईओज और जो ये एसीज वगैरह हैं, ये सारे देखते थे। और सबसे बढ़ के जो शाफे हुसैन, चूँकि वो खुद कॉर्पोरेशन के मामला था, तो कॉर्पोरेशन के मामला को जो शाफे हुसैन बड़ी सीरियसली, सेंसिटिवली, आपको पता है वो इसके बारे में है, उसको देखते हैं। तो हम उसको देखते थे और उनको उस प्रेशर की वजह से इनसे काम कराते भी रहे हैं और काम करते भी रहे हैं। ठीक। अब उसके लिए प्रॉपर एक मॉनिटरिंग टीम होनी चाहिए, जो कि हमने टीमें अपनी बनाई भी, ग्रुप्स बनाए भी, लेकिन इससे ज़्यादा भी काम होना चाहिए था। हमारी सिर्फ ये बात थी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको गुजरांवाला के साथ कैंसिल करके डायरेक्टली गुजरात वेस्ट मैनेजमेंट के साथ किया जाए। ठीक। इसकी वजह ये कि हम यहाँ के शहरदार हैं, यहाँ का बोर्ड है, यहाँ के शहरियों का बोर्ड है, तो इनको हम बेहतर अंदाज में इनकी हम हिदमत कर सकें। बिल्कुल ठीक। वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ से कैंसिल नहीं हो सका और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट गुजरात वेस्ट मैनेजमेंट जो बोर्ड है उसके अंदर नहीं हो सका। तो इसमें ये आर्जी तौर पे हुआ था कि इनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट जो है ना आर्जी तौर पे वो हुआ, और फिर ये कॉर्पोरेशन के पास ये दोबारा बहाल हुआ है। ये इन्होंने फिर उसके ऊपर जरी बात कोर्ट चले गए और फिर वो उसके ऊपर वो बहाल हो गया। ठीक। वो काम कर रहे हैं, लेकिन अब उसमें ये है कि जनवरी से एक वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी जो है वो तश्कील हो रही है, उसके ऊपर जो है बिल मंजूर हो गया, पास हो गया। अच्छा। तो उसमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगा काम, उसमें ये अरार की परफॉर्मेंस मजीद बेहतर हो जाएगी। अच्छा। देखिए, मेन रोड जैसे आप कह रहे हैं, मुझे पता है वो सफाइयाँ होती हैं। अब हम शहरियों का भी काम है, हमारी जो टीम थी पोलिटिकल लोगों का भी काम है कि साथ इन्वॉल्व होके तो इसकी सफाई के अंदर, सफाई की सूरत हाल की बेहतरी में हिस्सेदार बने, जो कि कोशिश करते रहते थे वो। ठीक। लेकिन हमें एक प्रॉपर ना मैकेनिज्म चाहिए। इंडिविजुअल कंप्लेंट्स को हम कितना, यानी आप दिन में मुझे 2 4 5 कंप्लेंट्स कर रहे हैं, कोई और लोग कर रहे हैं, तो कुछ इलाके ऐसे भी थे जहाँ पे जो है कोई फोकल पर्सन की नज़र से ओझल था, या हमारी नज़र से कोई इलाका ओझल था, या मसाइल हम तक पहुँच नहीं पा रहे थे, लेकिन वो फेसबुक और आपको पता है मीडिया का दौर है, हर जगह वो शेयर हो जाते थे। ठीक। तो वो कंप्लेंट्स तो आनी थी, लेकिन ओवरऑल जो था, ओवरऑल ये है कि देखें जो एक कॉर्पोरेशन का मामला था उससे बहुत ज़्यादा बेहतरी थी, उससे बहुत ज़्यादा बेहतरी थी सफाई के मामले में। अवेयरनेस भी लोगों को आ गई, पहले लोग इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोग उस तरह से कंप्लेन नहीं करते थे कि सीवरेज का पानी खड़ा है, ऐसा है, तो कभी महीने बाद उनकी सफाई होती थी। अभी तो 5-7 दिन अगर कहीं पे स्वीपर नहीं जाता या सीवरेज का पानी मसला हल नहीं होता तो वो हाईलाइट हो जाता है मामला। बिल्कुल ठीक। तो इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है इंशाल्लाह। जो वो अभी एजेंसी बनेगी उसमें फिर जो है वो गुजरात वेस्ट मैनेजमेंट जो है कंपनी, ये उसके साथ आज उसके अंडर आ जाएगी, तो ये बड़ी बेहतर हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, उसकी मॉनिटरिंग बेहतर हो जाएगी, उसमें मज़ीद बंदे भर्ती हो जाएंगे, एक लंबी चौड़ी चीज़ है, एक मज़ीद बेहतर मैकेनिज्म बन जाएगा। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि मैंने सुना कि तहसील जलालपुर जट्टा और तहसील कुंजा जो है वो फंक्शनल हो चुकी हैं और उसका चार्ज भी मुख्तलिफ जो एसीज हैं उनको दे दिया गया है जी। तो गुजरात डिवीज़न का जो मामला है, ये कुछ लोग उसको लटका हुआ समझते हैं। इस ज़मीन में ये कहिएगा कि आने वाले दिनों में सूबाई वज़ीर शाफे हुसैन और वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन जो हैं वो गुजरात डिवीज़न की मुकम्मल बहाली के हवाला से कितने पुरुमीद हैं, आपको क्या बताते हैं? देखें, कल भी चौधरी सालिक हुसैन साहब की जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात थी, 1-to-1 मुलाकात थी, और वो गुजरात के मसाइल ही उन्होंने उठाए, गुजरात के मामले उन्होंने डिस्कस किए हैं। ठीक। और वो वहाँ पे इस्लामाबाद में बैठ के हम वक्त इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक।
सिमिलरली जो चौधरी शाफी हुसैन है वो सीएम पंजाब को पता है कि ये एक काबिल जो है वो हमारे मिनिस्टर हैं और उनका पोर्टफोलियो में इजाफा भी इसी वजह से हुआ कि दूसरी मिनिस्ट्री भी उनको दी गई। फिर सैलाब के दिनों में आपने देखा कि जिस तरह से उन्होंने अपने हल्के को देखा है, आपने बाबे गुजरात के मामले में आपने देखा कि आउट ऑफ द वे जाकर उसको हल कराया। बहुत खूबसूरत काम हुआ। आपने एडीपी की स्कीमों को देखा कि किस तरह से उन्होंने मेहनत की है। आपने ये जो जलालपुर जटा रोड जो थी वो रुक गई थी, किस तरह से उसके लिए एफर्ट किए, फंड मंजूर कराए हैं। मैंने उनको देखा है कि चौधरी शाफी हुसैन को छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी वो कितने सीरियस होकर कितनी पेन लेके तो ये काम करते हैं। ठीक। और वो सीएम भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करती हैं और उनके साथ जो है एक बड़ा अच्छा एक उनका लाइजॉन है, एक वर्किंग रिलेशनशिप है। कैबिनेट मीटिंग में चौधरी शाफी हुसैन की बात को बड़ी वैल्यू दी जाती है, अहमियत दी जाती है। और एजुकेशन के मामला जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं, ख़ास तौर पे ये जो लोग हैं हमारे जो वज़ीर बल्दियात हैं, वो उनसे बड़ी शफकत फरमाते हैं और उनकी बात को बड़ा उनका वज़न है, उनकी बात को अहमियत देते हैं। उनकी कही हुई बात या उनकी रिकमेंडेड जो चीज़ें हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है। उसकी वजह से आपने देखा एजुकेशन के महकमे में बड़ी बेहतरी आई है। हमारे जो यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनके मामला में बड़ी ज़्यादा अल्लाह के फजल से बेहतरी आई है। बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हमारे यहाँ पे तैनात हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो और ट्रांसपोर्ट के भी कई सारे मसाइल जो हैं वो आपको पता है कि उन्होंने हल किए हैं। गुजरात के अड्डों के मामलात हों, हमारे इनके और इश्यूज़ हों, तो उसको वो हर वक्त हम वक्त यहाँ पे हाजिर हैं। तो वो सुबह शाम इसी काम के ऊपर हैं कि हमने काम करना है। देखें वो भी चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि गुजरात शहर से उनके वालिद साहब के बाद ये पहली दफ़ा उनको इस तरह की जो है वो नुमाइंदगी मिली है। कभी भी ये मौका, एक कॉमन सेंस की बात है, वो इसको हाथ से नहीं जाने देंगे। कभी भी लोगों की खिदमत में वो कमी कोताही नहीं आने देंगे, उसको उनको किसी भी हद तक जाना पड़े। तो ये खुशाइन चीज़ है। और वो ये सारे जो महकमे ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं ये उसी की अक्कासी करती हैं। और रही बात जो बार बार ये एक डिस्ट्रिक्ट इसकी डिवीज़न की बात होती है, कोई बेवकूफ़ी होगा, ये पता नहीं अहमकों की जन्नत में रहेंगे कुछ लोग रह रहे हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। आज जब तहसीलें बहाल हो रही हैं, हम कोई बेवकूफ़ तो नहीं है कि गुजरात डिवीज़न को जो है वो अल्लाह माफ़ी दे उसको जो है जाने देंगे। लेकिन एक बड़ा फैसला था और एक बड़े डिसीजन के लिए बड़ी इसके लिए बड़ी अब मेहनत करनी पड़ती है, फंड्स लाने पड़ते हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं। तो अगर उजलत में करेंगे काम तो ये खराब होगा। तहसीलें बहाल हुई हैं, इससे बड़ी बेहतरी होगी। अगर बल्दियाती इलेक्शन अगर आता है तो हर तहसील का अपना एक जो है वो बल्दियाती इलेक्शन के वाले से क्या खबरें पहुंची हुई हैं अब तक? और ऊपर से ज़ाहिर है कहा जाता है तंजीम साजी करें, कैंडिडेट तलाश करें, इस हवाले से कुछ इंडिकेटर मिले आपको ऊपर से? देखिए, तंजीम साजी तो एक ऐसी चीज़ है कि जो कि हमेशा चलती रहती है, हर वक्त चलती रहती है। जो शाफी हुसैन इसको बड़ा सीरियस लेते हैं, हम भी उसको लेते हैं। लेकिन हम तंजीम साजी ऐसे नहीं कर सकते कि जी सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए हम तंजीम साजी कर लें कि फ़लाँ जगह पे इतने नंबर हैं, फ़लाँ यूसी में इतने नंबर हैं, फ़लाँ मोहल्ले में इतने नंबर हैं। शाफी हुसैन अपने एक एक दिए हुए नोटिफिकेशन को, मेरे हाथ से दिए हुए एक एक नोटिफिकेशन को, दिलवाए हुए एक एक नोटिफिकेशन को बड़ा सीरियस लेते हैं। और फिर वो उसकी फीडबैक लेते हैं कि यार ये हमने बंदा नायब सदर बनाया था या जनरल सेक्रेटरी बनाया था, किसी यूसी का, किसी मोहल्ले का, किसी एरिया का, ये क्या काम कर रहा है। तो लिहाजा जो है वो तंजीम साजी तो वो हर वक्त चलती रहती है। बल्दियाती इलेक्शन की मेरे पास भी उतनी इन्फॉर्मेशन है जितनी आपके पास है। अभी सुनने में आ रहा है कि शायद मार्च अप्रैल तक बल्दियाती इलेक्शन हो जाएं। लेकिन मैं ये कहता हूँ सीना साहब, ये उजलत में नहीं होना चाहिए कि बल्दियाती इलेक्शन आ गया तो एक महीने में तैयारी हो जाए। हम हर वक्त उसके लिए मिलना चाहिए उसका, हम हर वक्त उसके लिए रेडी हैं। हमने 2 साल से इसी नज़रिए से काम किया है कि सुबह का पता नहीं क्या हो और हम आज अपना अच्छा कर जाएं। लिहाजा अभी भी यही मेरी तो यही अप्रोच है। कम अज़ कम चौधरी शाफी हुसैन जानते हैं कि हमें अगले हफ्ते का पता नहीं, अगले महीने का पता नहीं, लेकिन आज जो हमारे हाथ में है या जो हमारी कैपेसिटी में है वो आज हम अच्छा कर जाएं। बिल्कुल ठीक। तो बल्दियाती इलेक्शन 2 माह बाद आए, बल्दियाती इलेक्शन 6 माह बाद आए, 1 साल के बाद आए, होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए। और ये गवर्नमेंट करा भी देगी, करानी चाहिए। इससे लोगों के मयार ज़िंदगी बेहतर होगा, निचले लेवल तक फंडिंग जाएगी, एक बड़ा अच्छा निज़ाम होगा। हमेशा से आपको पता है। और बल्दियात के ऊपर तो मैं हमेशा से कहता हूँ कानून साजी होनी चाहिए ताकि एक सेट पैटर्न हो जिसके तहत जो है बल्दियाती इलेक्शन जब भी हो उसके उस पैटर्न के तहत आए। तो जब हम उसके साथ छेड़खानी करते हैं, उसको छेड़ते रहते हैं ना, उसकी वजह से फिर खराबी होती है, मसाइल पैदा होते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी भी बल्दियाती इलेक्शन आ जाए, जब भी आए हम रेडी हैं, हमारे लोग रेडी हैं इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। और काम किया होगा लोगों के पास तो शर्मिंदगी से नहीं जाएंगे, फ़ख्र से जाएंगे इंशाल्लाह। चलें, ये तो ज़बरदस्त बात। अच्छा, ये कहिएगा कि कॉरपोरेशन का बार बार जिक्र हो रहा है। देखिए एहसान चीना साहब, पहली बात तो जो आप इशारा कर रहे हैं, मैं एक चीज़ आपको जो है वो बता दूँ कि अल्लाह के फजल करम से मुझे इस चीज़ का फ़ख्र है और इस चीज़ की खुशी है कि हमारा जो ख़ानदान है ना, वो किसी भी कैपेसिटी में रहा है, वो किसी भी पार्टी में रहा है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर रहा है, वो किसी भी जगह पर रहा है, अल्लाह के फजल करम से पूरे हमारे ख़ानदान के ऊपर कोई ऐसा कभी इल्ज़ाम आयद नहीं हुआ। ना ही किसी शख्स ने, देखें हर तरह के लोग होते हैं बरादरियों के अंदर, शहरों के अंदर, तो हर तरह के लोग होते हैं। कभी किसी के साथ दोस्ती ज़्यादा होती है, कभी किसी के साथ कम होती है, ये एक अलग बात है। लेकिन अल्लाह के फजल करम से कोई भी हमारी बरादरी का शख्स कब किसी भी किस्म की माली
या किसी भी और करप्शन में कभी इन्वॉल्व नहीं रहा, इस चीज़ का हम फ़ख्र महसूस करते हैं। बिल्कुल। जिस वक्त अगर अल्लाह ना करे कोई इस तरह की गलती अगर सरजद होती है तो मैं जो है ना वो हर चीज़ से पीछे हटना पसंद करूँगा, क्योंकि अपनी इज़्ज़त से ज़्यादा प्यारी कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन अगर कोई बंदा ये समझ रहा है कि भोंडे इल्ज़ामात लगा के, झूठे इल्ज़ामात लगा के हमें मैदान से भगा देगा, तो ये तो होने वाला नहीं। कई लोगों का तो ये वतीरा है। और दूसरी बात ये है कि मैं अपने शहर के जो लोग हैं उनका तहे दिल से मशकूर, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं कि मीडिया पे बैठा हूँ, बिल्कुल अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के ये बात करता हूँ कि मेरे शहर के जो लोग हैं, मेजॉरिटी जो लोग हैं, मैं जब कहीं जाता हूँ बड़ी प्यार, मोहब्बत, शफकत से बड़ी इज़्ज़त देते हैं और वो जानते हैं इस चीज़ को। और मैं एक्सेसिबल हूँ। जो शाफिर साहब ने मुझे यहाँ पे अगर बिठाया तो इसलिए बिठाया कि एक्सेसिबल हूँ। आपको पता है कि 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले रहते हैं। जब भी वहाँ पे बैठा हूँ कोई भी शख्स आ सकता है, किसी बरादरी का आ सकता है, किसी मोहल्ले का आ सकता है, किसी पार्टी का आ सकता है, किसी मसलक का आ सकता है, और वो आके सिर्फ अपना परेशानी बताए, अपना काम बताए और उसका हल होगा। उससे ये पूछा नहीं जाता कि भाई तुम कौन हो या तुम्हें कितने वोट, किस जमात से ताल्लुक है, तुमने क्या किया। ये बड़ी गलत बात है। तो जो शाफिर हुसैन जानते हैं, उनका मेरे ऊपर एतमाद है, जो सालिक हुसैन का एतमाद है, ये बड़ी चीज़ है। शहर के लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी कमाई है जी, यही मैं समझता हूँ, यही मैंने कमाया है। और जो है वो शहर के लोगों का मैं समझता हूँ कि उनकी जो मोहब्बत है। और एक चीज़ और को बता दूँ चीना साहब, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि ये मैं किसी गलत फहमी का शिकार नहीं हूँ। जो भी इक़्तिदार में आते हैं, क्या ये आखिरी इक़्तिदार है? नहीं, क्या इसके बाद कभी अपोजिशन में बैठना नहीं पड़ेगा? बदलती रहती है। क्या ये ओहदा जो मेरे पास है सारी ज़िंदगी रहना है? नहीं। क्या ये जो कुर्सी है मेरे पास है सारी ज़िंदगी रहनी है? मैं किसी गलत फहमी का शिकार नहीं हूँ। अपने लोगों से, अपने शहर के लोगों से मोहब्बत है, उनकी रिस्पेक्ट है। उसकी वजह यह है कि इस शहर के हम रहने वाले हैं। हमारे बुजुर्गों ने, बाप दादा ने, आबा अजदाद ने शहर को सर्व किया है, किसी भी कैपेसिटी में किया, ख्वाह यूनियन काउंसिल थी, ख्वाह वो सिटी का लेवल था, ख्वाह वो चेयरमैनशिप थी या कुछ भी था। लिहाजा किसी भी ओहदे, किसी भी चीज़ से ज़्यादा अजीज़ हमें अपने शहर के लोगों का तकद्दस है, उनकी इज़्ज़त है, उनकी मोहब्बत और उनका भरोसा है। जिस दिन मुझे लगा कि ये भरोसा टूट रहा है, मैं पीछे एक मिनट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इन लोगों की मोहब्बत जो है ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने जितना भी काम किया ना, आते जाते रहते हैं, हमेशा से इसी नज़रिए से किया है कि मैं अपने बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ। हमेशा इस नज़रिए से किया है कि अगर ये शहर डूबता है तो मेरा घर सबसे पहले उसका शिकार होता है। हमेशा अगर ये रोमांचरी टूटी है तो मेरे बच्चे जो हैं वो भी एक घंटा ट्रैफिक में खड़े रहते हैं। और मैं तो देखिए, मेरा अगले दिन चलान हो गया। मैं अपनी गाड़ी पे था, मेरे ब्लैक पेपर थे, मेरा चलान हुआ। मैंने उससे माजरत की वार्डन से, मैंने कहा यार मेरी गलती है, आई एम सॉरी। तो उसने चलान काटा। मैंने उसी वक्त आधे घंटे में जाके तो वो पेपर्स उतरवा दिए। तो कानून की जो बालादस्ती है ना, उसको कायम रखना चाहिए। सबको ख्याल लिहाजा। और बाकी चौधरी शाफिर हुसैन जो है वो आप कोई भी और बात कर सकते हैं उसके ऊपर, मैं उसके साथ आपके ऊपर आर्ग्यूमेंट कर सकता हूँ, लेकिन ये करप्शन एक वाहिद नासूर है, एक वाहिद बात है जो कि अल्लाह के फजलो करम से दोनों भाइयों के ऊपर, जो इशजात हुसैन के दामन पे भी नहीं थी, इन दोनों भाइयों के ऊपर भी 1% भी नहीं। जाते जाते जोड़ा साहब को ये कहेंगे कि एक छोटा सा मैसेज दें, उसके बाद हम इजाज़त लेंगे आपसे। चीना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपके तवस्सुत से, आपके प्लेटफॉर्म से अपने शहरियों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, कोई मेरा भाई शहर का, कोई मेरी बहन, कोई हमारा बच्चा, कोई हमारा बुज़ुर्ग, किसी बंदे को अगर पता चलता है कि उनसे हमारे नाम पे पैसे मांगे जा रहे हैं तो फ़ौरन रब्ता करें। किसी बंदे को पता चलता है कि चौधरी सालिक या चौधरी शाफिक या अली अबरार के नाम पे कोई बंदा मिसयूज़ कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, फौरी रब्ता करें। बिल्कुल ठीक। किसी बंदे से सरकारी इदारे के अंदर कोई पैसे मांगता है, कोई भत्ता मांगता है, कोई कमीशन मांगता है, फौरी रब्ता करें। कहीं पे आपको लगता है कि जी नाम हमारा मिसयूज़ हो रहा है या कोई बंदा आपसे इस तरह गलत डिमांड कर रहा है, आप फौरी रब्ता करें। बिल्कुल ठीक। मैं अपना नंबर शेयर करने को तैयार हूँ और सबके पास आपका नंबर है और हम वहाँ पे बैठे ग्रुपों में है। बिल्कुल आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि आपकी कौन सी बरादरी है, आपका कौन सा मोहल्ला है, आप शहर के किस एरिया में रहते हैं, आपकी कौन सी सियासी पार्टी है। बिल्कुल इन चीज़ों से नहीं घबराना। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल आप आएँ और सीधा आके रब्ता करें और बताएं कि किस शख्स ने आपको परेशान किया, किस इदारे ने आपको परेशान किया है, कहाँ पे आपकी परेशानी है। कोई कब्जा माफिया आपको तंग कर रहा है, कोई आपकी ज़मीन पे नजायज़ करने की कोशिश कर रहा है, पूरा बकायदा सेल बन गया। कोई भी इस किस्म की प्रॉब्लम है, कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई और इशू है, आप बिल्कुल, कॉरपोरेशन है, ज़िला कौंसल है, बिल्कुल आपने नहीं घबराना, बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना और सीधी आके कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात बताएं, इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर अमल दरामद होगा। बहुत शुक्रिया जो साहब, आपने गपशप की। और ये आखिरी बात सबसे कीमती बात थी कि कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, किसी महकमे से हो, किसी बासर शख्सियत से हो, तो फिर आप बला झिझक इनसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी आज की नशिस्त नाजरीन आपको कैसी लगी, मुझे इस बारे में अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। आज के प्रोग्राम से चौधरी अली बरार जोड़ा के साथ मुझे मोहम्मद इहसान चीना को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।